रात गहराने लगी थी। अंधेरे जंगल में बस झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चार दोस्त अमन, रीना, करण और सौरभ मोटरसाइकिलों पर बैठकर एक पुराने रास्ते से गुजर रहे थे। रीना ने घबराकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर आना गलत है। अमन हंसते हुए बोला, अरे जिंदगी में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। सुना है इस रास्ते पर वो पुरानी सराय है जहां भूत रहते हैं, आज वहीं रात बिताएंगे। सौरभ ने तुरंत बीच में कहा, पागल हो गया है, गांव के लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। करण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मजा है, डर का असली स्वाद वही जानता है जो डर का सामना करता है। चारों दोस्तों की हंसी ठिठोली के बीच उनकी बाइकें धीरे धीरे जंगल के और अंदर बढ़ती गईं। अमावस्या पुरानी सराय का पहला नजारा। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर से एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। इमारत इतनी बड़ी थी मानो कभी यहाँ यात्रियों का जमावड़ा होता रहा हो। दरवाजे पर जंग लगे ताले टूटे पड़े थे, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें मुड़ी हुई थीं, और छत से लटकती लकड़ियां हवा में चरमराती थीं। रीना ने धीरे से कहा, ये जगह तो सच में डरावनी है। अमन ने टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो अब एडवेंचर शुरू करते हैं। चारों अंदर दाखिल हुए। अंदर का सन्नाटा। सराय के अंदर अजीब सी नमी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जगह जगह टूटी हुई कुर्सियां और मेजें पड़ी थीं, मानो लोग अचानक सब कुछ छोड़कर भागे हों। सौरभ ने धीरे से कहा, ये जगह बहुत पुरानी लग रही है, यहाँ कोई इंसान कैसे रह सकता है। तभी उन्हें दीवार पर टंगी एक पुरानी लालटेन दिखाई दी जो अपने आप जल उठी। रीना चीख पड़ी, ये कैसे हुआ। करण ने कांपते हुए कहा, किसी ने हमें देखा है। स्क्रॉल दीवार पर लिखे शब्द। अमन ने टॉर्च दीवार पर डाली। वहां खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, जो इस सराय में रात बिताएगा वो कभी सुबह नहीं देख पाएगा। सौरभ ने तुरंत कहा, बस अब बहुत हो गया, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। जंग लगी सलाखें फिर से जुड़ गई थी। रीना रोने लगी, ये सब क्या हो रहा है। अमन ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत रहो, ये कोई पुराना ट्रिक होगा, हमें सिर्फ एक रात काटनी है। अजीब आवाजें। रात गहराती गई। चारों ने एक बड़े हॉल में बैठने का फैसला किया। उन्होंने अपनी टॉर्च और माचिस से रोशनी करने की कोशिश की। तभी ऊपर वाली मंजिल से तेज कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। करण ने डरते हुए कहा, ऊपर कोई है। सौरभ कांप गया, लेकिन यहाँ तो कोई रहता नहीं। अमन ने साहस दिखाया, चलो देखते हैं। ऊपर की मंजिल। चारों सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे। वहां लंबा गलियारा था और दोनों ओर बंद दरवाजे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बीचों बीच एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था और उस पलंग पर कोई बैठा था। रीना ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहाँ। वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा परछाई में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सराय का पहला रहस्य। अमन ने हिम्मत करके टॉर्च उस पर डाली और सबकी सांसें थम गईं। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि सूखा हुआ कंकाल, जिसकी हड्डियों पर अब भी फटे कपड़े लिपटे थे, लेकिन उसकी आंखों में लाल लौ जल रही थी। उस कंकाल ने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया। गलियारे की दीवार पर एक और चेतावनी लिखी थी, इस सराय के मालिक ने अपने मेहमानों को कभी जाने नहीं दिया, जो आया वो यहीं कैद हो गया। रीना जोर से चीख पड़ी और तभी वह कंकाल हंसने लगा, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। चारों दोस्तों को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जगह नहीं, ये सराय सचमुच शापित थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए। बाहर जंगल में झींगुरों की आवाज और हवा की सनसनाहट गूंज रही थी। सराय का दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। चारों दोस्त राहुल, अनीता, कबीर और सुरभि अब अंदर फंस चुके थे। राहुल ने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। ये ताला बाहर से लगा है क्या, उसने डरते हुए कहा। कबीर बोला, नहीं, ये तो जैसे अंदर से ही जल गया हो। अचानक सराय के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर नाखून घिसटने की आवाज आई। क्रीच क्रीच, जैसे कोई लंबे नाखून वाला अदृश्य हाथ दरवाजे को कुरेद रहा हो। सुरभि ने कांपते हुए कहा, ये आवाज, ये अंदर से आ रही है या बाहर से। अनीता के माथे पर पसीना आ गया। मुझे लग रहा है हमें ऊपर वाले कमरों में चलना चाहिए, यहाँ खड़े खड़े डर और बढ़ेगा। चारों ने हिम्मत जुटाई और पुराने सीढ़ियों पर चढ़ने लगे।
सीढ़ियां इतनी जर्जर थी कि हर कदम पर चरमराती, जैसे सदियों से कोई वहां से गुजरा ही न हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक लंबा गलियारा फैला हुआ था। दीवारों पर धुंधली तेल की पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें अजीब सी शक्लें बनी थीं। उन चेहरों की आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। कबीर ने टॉर्च जलाकर एक पेंटिंग पर रोशनी डाली। चित्र में एक आदमी था, लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और हाथ में लोहे की छड़ी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, सुरभि चीख पड़ी। उसकी आंखें, वो अभी झपकी न ली। राहुल ने टॉर्च हटाई और फिर डाली, आंखें फिर से स्थिर थीं। तुम्हें भ्रम हुआ है, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। अचानक गलियारे के अंत में एक परछाई हिली। वह लंबी और टेढ़ी मिली थी। चारों के कदम जम गए। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर आने लगी, लेकिन उसके साथ कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ साया। अनीता ने कांपते हुए कहा, ये इंसान की परछाई नहीं है। सुरभि रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम सब। पर सुरभि की बात पूरी भी न हुई थी कि गलियारे की दीवारों से ठंडी हवा का झोंका निकला। टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। भागो, अभी भागो, तुम सब यहाँ क्यों आए? ये जगह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चारों ने हाथ पकड़ लिए। किसी हाल में हमें साथ रहना होगा, राहुल ने कहा। तभी अचानक गलियारे की एक पेंटिंग खुद ब खुद दीवार से गिर गई और जमीन पर टूट गई। पेंटिंग के पीछे एक छोटा दरवाजा छिपा था। कबीर ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और धूल से भरा एक कमरा था। चारों धीरे धीरे अंदर गए। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ लकड़ी का पलंग था और दीवार पर खून से लिखी पंक्तियां। सराय से जाने की कोशिश मत करना, यहाँ हर आत्मा कैद है। सुरभि ने दीवार पढ़ी और चीखते हुए पीछे हट गई। तभी पलंग पर चादर अपने आप हिली, जैसे कोई उस पर लेटा हो। चारों धीरे धीरे दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। कमरे की छत से अचानक लाल पानी की बूंदें टपकने लगीं। पहले एक, फिर दूसरी, और फिर पूरा कमरा खून से भरने लगा। कबीर ने टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की। रोशनी जली और उन्होंने देखा, पलंग पर अब एक आदमी बैठा था, वही जो पेंटिंग में था, लाल आंखें, दाढ़ी और हाथ में छड़ी। उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी, तुम सबने शापित सराय में कदम क्यों रखा? अब तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। चारों चीख पड़े और सराय की दीवारें गूंज उठीं। कमरे में बैठे उस लाल आंखों वाले आदमी की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी माहौल पहले से ज्यादा डरावना हो गया था। हवा में एक अजीब सी बदबू भर गई थी, जैसे किसी ने सड़े हुए मांस को जलाया हो। सुरभि सिसकते हुए बोली, हमें निकलना होगा, ये जगह हमारी मौत बन जाएगी। राहुल ने खुद को संभालने की कोशिश की, डरोगे तो मरोगे। अगर यहाँ कोई रहस्य है तो हमें उससे समझना होगा, तभी शायद बाहर निकलने का रास्ता मिले। कबीर ने दीवार पर लिखी खून की पंक्तियों को फिर से देखा। हर आत्मा कैद है, वह बुदबुदाया। इसका मतलब यहाँ किसी ने जानबूझकर आत्माओं को रोका है। अचानक दीवार अपने आप हिली और खुल गई, जैसे किसी ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए बुलाया हो। चारों ने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे रास्ते पर कदम रखा। वह रास्ता उन्हें एक सीढ़ीनुमा तहखाने तक ले गया। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर राख से बने चिन्ह थे। बीच में एक काला गोल चक्र बना हुआ था और उसके चारों ओर हड्डियों की माला बिखरी हुई थी। अनीता ने कांपते हुए कहा, ये तंत्र साधना का कमरा है। कमरे के कोने में लोहे की बड़ी हांडी रखी थी, जिसमें अब भी कुछ जल रहा था। धुएं से पूरा तहखाना घिरा था। अचानक चक्र के बीच से काले धुएं का एक गुबार उठा और उसमें एक चेहरा उभर आया। चेहरा बेहद भयानक था, फटे होंठ, खोखली आंखें और लटकती जीभ। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये जगह मौत की है। सुरभि जोर से चीख पड़ी। कबीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, भागना मत, वरना ये हमें और जकड़ लेगा। चेहरा हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जैसे हड्डियां टूट रही हों। अब तुम सब भी वही करोगे जो बाकी ने किया, बलि। जैसे ही उसने ये कहा, दीवारों से परछाइयां उतरने लगीं। सैकड़ों साए, जिनकी न आंखें थीं न शरीर, बस काले धुएं जैसे। वो धीरे धीरे चारों दोस्तों को घेरने लगे। राहुल ने पत्थर उठाकर एक परछाई पर फेंका, लेकिन पत्थर आर पार निकल गया। ये असली नहीं है, राहुल चिल्लाया। लेकिन तभी एक परछाई ने अनीता का गला पकड़ लिया। वह चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उसके गले पर नीले निशान उभर आए। राहुल ने हिम्मत करके चक्र के बीच की राख पर पैर मारा। अचानक तेज धमाका हुआ और पूरा तहखाना हिल गया।
परछाइयां पीछे हट गईं। हवा में वही भारी आवाज फिर गूंजी, तुमने मेरी साधना तोड़ी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दीवार पर एक और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें फिर अगली मंजिल पर धकेला हो। चारों डर के बावजूद वहां घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा दीवारों पर लोहे की जंजीरों से बंधी लाशें लटकी थीं। कुछ के चेहरे सड़े हुए, कुछ के सिर्फ कंकाल बचे थे। उन सबकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था। कमरे के बीच में लोहे का एक बड़ा पिंजरा था। उसमें एक बच्ची का कंकाल बैठा था, लेकिन उसकी हड्डियों पर अब भी मांस का कुछ हिस्सा चिपका था, जैसे उसकी मौत अभी हाल ही में हुई हो। अचानक उस बच्ची की खाली आंखों से खून बहने लगा और उसकी आवाज गूंजी, माँ, मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? सुरभि जोर से रो पड़ी। बस करो, मैं और नहीं देख सकती। लेकिन उसी वक्त लोहे का पिंजरा अपने आप खुल गया। बच्ची का कंकाल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं और वह चारों की ओर बढ़ने लगी। अनीता ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये तंत्र में फंसी आत्मा है। बच्ची की हड्डियां जमीन पर घिसटती हुई बढ़ीं और उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर चीख उठा, उसका पूरा हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राहुल ने लकड़ी का एक डंडा उठाया और उस कंकाल पर वार किया। वह बिखर गया, लेकिन अगले ही पल हड्डियां फिर से जुड़ गईं और बच्ची और भी डरावनी बन गई। अब उसने जोर से चीख मारी, तुम सब यहां मरोगे और मैं मुक्त हो जाऊंगी। कमरे की सारी जंजीरें हिलने लगीं। लाशें जमीन पर गिरकर हिलने लगीं। पूरा तहखाना जैसे कब्रिस्तान बन गया था। चारों किसी तरह भागकर अगले दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खुद ब खुद खुला और वे एक और अंधेरे गलियारे में जा पहुंचे। लेकिन गलियारे के अंत में जो लिखा था, उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। सराय से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मौत है। गलियारे में लिखे शब्द, सराय से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मौत है, चारों दोस्तों की रगों में ठंडक भर गए। सुरभि वहीं जमीन पर बैठ गई और सिसकते हुए बोली, अब हम बचेंगे नहीं, ये जगह हमें निगल जाएगी। राहुल ने उसे खड़ा किया, नहीं सुरभि, अगर मौत ही रास्ता होती तो हम अभी तक जिंदा क्यों हैं? कोई कारण है कि हमें अब तक मारा नहीं गया। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, शायद इस सराय को हमसे कुछ चाहिए, तभी तो ये हमें लगातार अलग अलग कमरों की ओर धकेल रही है। अनीता ने गहरी सांस ली, हमें पता लगाना होगा कि यहाँ असल में हुआ क्या था। चारों धीरे धीरे गलियारे से आगे बढ़े। दीवारों पर अब कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि पुराने जमाने की उकेरी हुई आकृतियां बनी थीं, बलि चढ़ते लोग, मंत्र लिखते साधु और बीच में एक बड़ा सा चक्र जिसमें इंसानों की खोपड़ियां सजी थीं। गलियारा उन्हें एक और विशाल हॉल में ले आया। ये हॉल बाकी कमरों से कहीं बड़ा और डरावना था। यहाँ की हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे किसी ने हजारों साल का दर्द इसमें भर दिया हो। दीवारों पर लोहे के दिए जल रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें तेल नहीं था, फिर भी लौ जल रही थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा गोलाकार गड्ढा था। उसमें धुंध सी घूम रही थी, जैसे वह गड्ढा किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। अचानक धुंध से कई परछाइयां निकलकर चारों को घेरने लगीं। उनकी कराहटें गूंज रही थीं, हमें मुक्त करो, हम यहाँ फंसे हुए हैं, मरना भी यहाँ मौत नहीं। सुरभि कांपते हुए बोली, ये सब आत्माएं हैं। तभी उनमें से एक परछाई साफ आकृति में बदल गई। वह एक औरत थी, जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। खून से लथपथ कपड़े अब भी उस पर थे। उसने रोते हुए कहा, हम सब इस सराय के मालिक के शिकार हैं। उसने हमें बलि देकर इस सराय को श्रापित कर दिया, हमारी आत्माएं कैद हो गईं। अनीता कांपते हुए बोली, सराय का मालिक कौन था? औरत की आंखों से खून बहने लगा। रघुनाथ साहू, इस सराय का रखवाला। लेकिन असल में वह एक तांत्रिक था। उसने अमरता पाने के लिए सैकड़ों लोगों की बलि दी और फिर खुद भी इसी श्राप में फंस गया। अचानक गड्ढे से गहरी गड़गड़ाहट हुई। धुंध लाल हो गई और उसमें से वही लाल आंखों वाला आदमी उभरा जिसे उन्होंने पहले पेंटिंग और कमरे में देखा था। उसने गूंजती आवाज में कहा, मैं रघुनाथ साहू हूँ। ये सराय मेरी है और यहाँ आने वाला हर इंसान मेरी शक्ति को बढ़ाता है। अब तुम सब मेरी अगली बलि बनोगे। चारों पीछे हटे, लेकिन दीवारें अचानक पत्थर की जंजीरों में बदल गईं। कबीर ने हिम्मत कर पूछा, तुम हमें मार क्यों नहीं देते? अब तक क्यों खेल रहे हो? रघुनाथ की हंसी पूरे हॉल में गूंजी, क्योंकि मेरे श्राप को तोड़ने के लिए किसी जीवित आत्मा का स्वेच्छा से बलिदान देना जरूरी है। और जब तक तुम में से कोई खुद को मेरे हवाले नहीं करता, मैं मजा लेता रहूंगा। ये सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। सुरभि चीख पड़ी, नहीं, हम में से कोई भी अपनी जान नहीं देगा। रघुनाथ की आंखें और लाल हो गईं। तो तुम सबको धीरे धीरे मरना होगा और फिर हमेशा के लिए यहाँ भटकना होगा।
इतना कहकर उसने हाथ उठाया। हवा तेज तूफान की तरह चलने लगी। दिए बुझ गए और सैकड़ों आत्माएं चारों दोस्तों पर टूट पड़ी। राहुल ने जमीन पर रखी एक लोहे की जंजीर उठाई और हवा में लहराई। आश्चर्य की बात यह थी कि जंजीर परछाइयों को छू रही थी। कुछ आत्माएं चिल्लाकर पीछे हट गईं। अनीता चिल्लाई, राहुल, ये जंजीर तंत्र का हिस्सा है, इसे घुमाते रहो। लेकिन आत्माओं की भीड़ बहुत थी। सुरभि और कबीर चारों ओर से घिर गए। तभी अचानक वही कटी गर्दन वाली औरत फिर प्रकट हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर सचमुच निकलना चाहते हो तो गड्ढे के पार वाले कमरे तक जाना होगा। वहां वो आईना है जिसमें रघुनाथ ने अपनी आत्मा कैद कर रखी है। जब तक वो आईना नहीं टूटेगा, ये सराय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वह औरत चीख मारकर धुएं में बदल गई। अब सबको समझ आ चुका था असली रहस्य उस आईने में छिपा है। चारों किसी तरह आत्माओं को धक्का देकर गड्ढे के पार भागे। वहां सचमुच एक पुराना दरवाजा था जिस पर खून से मंत्र लिखे थे। दरवाजा खोलते ही वे एक विशाल कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर एक टूटा फूटा लेकिन अजीब चमक वाला आईना टंगा था। राहुल ने कांपते हुए कहा, यही है, यही वो जगह जहां से सब खत्म होगा। कमरा जैसे सांस ले रहा था। आईने से परछाइयां निकलकर फिर से जिंदा होने लगीं। और उसी पल रघुनाथ की गूंजती आवाज आई, अगर हिम्मत है तो इस आईने को तोड़कर दिखाओ, लेकिन याद रखना, आईना टूटते ही तुम में से कोई एक हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगा। चारों के चेहरों पर खामोशी छा गई। अब फैसला करना ही था। कमरे में फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि चारों दोस्तों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। सामने दीवार पर टंगा हुआ टूटा फूटा आईना अजीब नीली रोशनी से चमक रहा था, जैसे किसी जीवित प्राणी की आंखें उन्हें देख रही हों। रघुनाथ की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, जिसने भी इस आईने को तोड़ने की कोशिश की उसकी आत्मा इसमें कैद हो गई। तुम सब भी वही हाल पाओगे। सुरभि कांपते हुए बोली, अगर आईना तोड़ा तो हम में से कोई हमेशा के लिए इसमें फंस जाएगा, तो फिर निकलने का रास्ता कहाँ है? राहुल ने गहरी सांस ली, रास्ता यही है सुरभि, किसी को तो बलिदान देना ही होगा, वरना हम सब यहीं मरेंगे। अनीता ने दृढ़ नजर से उसकी ओर देखा, लेकिन कौन? आईने की सतह पर अचानक तस्वीरें उभरने लगीं। उनमें चारों दोस्तों की झलक दिखाई दे रही थी। हर तस्वीर में वही दृश्य, चारों में से कोई एक चीखते हुए आईने के अंदर खींच रहा है। कबीर ने दांत भींच लिए, ये हमें डराने का खेल है, लेकिन अगर हमें बचना है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा। अचानक आईने से एक तेज हवा निकली। सुरभि जमीन पर गिर पड़ी और जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींचने लगी। बचाओ, उसने चीखते हुए कहा। राहुल और अनीता ने उसे पकड़ लिया, लेकिन खिंचाव इतना तेज था कि उनकी हथेलियां छिल गईं। तभी कबीर ने पास रखे लोहे के डंडे से आईने पर वार किया। ठाय! आईना कांप उठा लेकिन टूटा नहीं। रघुनाथ की हंसी गूंजी, लोहे से नहीं टूटेगा, इसे तोड़ने के लिए आत्मा की आहुति चाहिए। सुरभि के आंसू बह रहे थे, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम में से कोई मरे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराया, कभी कभी दोस्ती का मतलब बलिदान होता है। इतना कहकर उसने धीरे से अपने हाथ छुड़ा लिए। खिंचाव ने उसे सीधा आईने की ओर खींच लिया। राहुल! बाकी तीनों चीख पड़े। कुछ ही पलों में राहुल का शरीर आईने में समा गया। कमरे में भयानक चीख गूंजी, लेकिन उसी पल आईना तेज रोशनी से चमक उठा और अचानक हजार टुकड़ों में बिखर गया। रोशनी इतनी तेज थी कि सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो कमरा खाली था। परछाइयां गायब हो चुकी थीं, दिए बुझ चुके थे और सराय में भयानक खामोशी थी। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर वही जंगल था, लेकिन अब उसमें अजीब बोझिलपन नहीं था। हवा सामान्य थी। सुरभि, अनीता और कबीर बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा, सराय की दीवारें दरक रही थीं। पूरी इमारत धीरे धीरे जमीन में धंस रही थी। सुरभि रोते हुए बोली, राहुल, उसने हमें बचा लिया। अनीता ने कांपती आवाज में कहा, उसने अपनी आत्मा देकर हमें मुक्त किया। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले, राहुल अब हमेशा उस आईने के श्राप में कैद रहेगा, लेकिन सराय अब किसी और की जान नहीं ले पाएगी। सराय जमीन में पूरी तरह समा गई। जंगल फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन तीनों जानते थे कि उनके भीतर का डर कभी खत्म नहीं होगा। उस रात जब वे गांव लौटे तो गांव वालों ने हैरानी से उन्हें देखा। किसी ने कहा, ये कैसे लौट आए? जो सराय जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सुरभि ने धीमी आवाज में कहा, हम भी पूरे नहीं लौटे, हमने अपना दोस्त वहीं छोड़ दिया। रात गहरी हुई, तीनों थके हुए सो गए, लेकिन आधी रात को सुरभि की नींद टूटी। उसने देखा, कमरे के कोने में टूटा हुआ एक छोटा कांच रखा है
और उसमें राहुल का चेहरा उभर रहा है। राहुल की आंखों में वही पुरानी दोस्ती की चमक थी, लेकिन होठों पर एक भयानक मुस्कान।